जो दूसरे नंबर पे जो सदस्य रहेंगे प्रारूप समिति के वो है कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन है? कृष्ण स्वामी अय्यर। और जो नेक्स्ट हमारे मेंबर रहेंगे प्रारूप समिति के वो कौन है? सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह। ये कौन है? सदस्य हैं प्रारूप समिति के। फोर्थ वन है हमारे KM मुंशी। जो फिफ्थ हमारे मेंबर रहेंगे किसके? प्रारूप समिति के, वो हैं T कृष्णचारी। जो किसकी जगह पे आए? वो हैं DP खेतान की जगह पर। ये क्यों आए, कैसे आए, ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, आप इन शॉर्ट जान लीजिए कि जो कृष्णचारी हैं उनकी मेंबरशिप किसके रिप्लेसमेंट पे आई? TP खेतान के पे। अब सिक्स जो हमारे रहेंगे माधव राव। ये BL मिश्र की जगह पर आए। कौन? माधव राव। तो ये सारी चीजें थी कि जो हमारी प्रारूप समिति है उसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। क्यों हुआ? क्योंकि जो BN राव ने एक रूप बनाकर तैयार किया था, प्रारूप बनाकर तैयार किया था भारतीय संविधान का, उसको चेक करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पहले हमारे गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे हैं सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, चौथे हैं हमारे KM मुंशी, पांचवे हैं T कृष्णचारी जो कि DP खेतान के रिप्लेसमेंट में आए, और सिक्स्थ हैं माधव राव जो कि BL मिश्र के रिप्लेसमेंट में आए। अब हम ये जान लेंगे इसके बाद कि जो लास्ट बैठक हुई संविधान सभा की, जो आखिरी बैठक थी वो कब हुई? तो वो हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। ये दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई, एक तो रीजन ये है कि जो लास्ट बैठक हुई संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। वो कौन चुने गए? वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जान लेंगे, राष्ट्रपति चुने गए आप जान लीजिएगा भारत के पहले। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जो कि चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया और आगे चलकर संसद ने आगे चलकर संविधान सभा का स्थान ले लिया। आगे चल के जो कि वर्तमान समय में संसद है, इसी ने संविधान सभा का स्थान ले लिया है। और 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारा राष्ट्रगान है उसको भी चुना गया, जो कि क्या हमने निर्धारित किया? जनगण मन। इसको क्या बनाया?
राष्ट्रगान घोषित किया गया। कौन से दिन? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगीत। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको कब अपनाया गया? तो जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। क्या लिख दूंगी मैं? तिरंगे झंडे। राष्ट्र ध्वज। तो पूरा मैं एक बार फिर से शॉर्टली आपको समझा देती हूँ कि जो हमारी प्रारूप समिति थी उसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और जो प्रारूप समिति थी उसके 6 सदस्यों को चुना गया, जो थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, टी. कृष्णचारी, माधव राव। ये 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के। इससे आगे चलकर हमने ये जाना कि जो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो इसी दिन चुने गए, जो कि चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारा राष्ट्रगान को भी इसी दिन चुना गया या फिर अपनाया गया, वो है जनगण मन। और वंदे भारत को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। और जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको राष्ट्र ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और बाय द हिंदी में बोल सकते हैं संविधान सभा के द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो होगी पॉलिटी की 7th क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।